हिसाब से श्री राम कुमार गौतम विधायक तो हैं, सम्मानित जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन वो पूरे ब्राह्मण समाज के नेता नहीं है, ना पूरा ब्राह्मण समाज उनसे चलता। कोई जाटों का मान ले मुख्यमंत्री बन जाता, ओम प्रकाश चौटाला हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो जाट हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन पूरे जाटां के ठेकेदार वो भी नहीं है। अगर वह सामाजिक रूप से पूरे जाटों का कोई फैसला कर पाओ या मोल कर पाओ। सुझाव ये था भाई, अगर राम कुमार गौतम गलत बोलते हैं तो उनको गलत बताओ, अगर किसी को गलत लगता है तो उनकी छाती में टक्कर मारो, झगड़ा करो, फसाद करो, कानूनी कार्रवाई करो, घर का आगे धरना टेको, चमटे गाडो, किमें करो। उनका बदला में पूरे ब्राह्मण समाज को गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे मैं आ गया, चाहे किसी खाप का प्रधान आ गया, चाहे जाटा का कोई खब्बी खा गया, भाई एक राम कुमार गौतम ने गलत बोला है तो बदला में पूरे ब्राह्मण समाज को गाल नहीं मिलेंगी। है जी कि जातियां का आपस में टकराव कराने की बात, एक पंडित राम कुमार गौतम ने गलत बोला, उसका खातर पूरा ब्राह्मण समाज का फलाना दकड़ा विदेश तक टोल है, डीएनए जोड़ा है, ये बात जोड़ा है। ये भाई एक दो आदमी के विचार उसके हैं, और उस एक दो आदमी के विचार भी नहीं है, वो मानसिक तौर पे बीमार आदमी के विचार उसके हैं। पूरा जाट समाज 36 बिरादरी कदे ते एक रहंदी आई है और उस खातर भी मैं तो मेरी तो या सुझाव है, मास्टर जी तो भी चर्चा में कर रहा था, ऐसे आदमियों का तो कानूनी इलाज क्यों नहीं करे यार। हरियाणा सरकार, देश की सरकार हम बना सटीक और मजबूत बात श्री कृष्ण शर्मा जी ने कही, और मेरे ख्याल से सारी बातों का तोड़ हो गया। अब कोई ऐसी बात बच नहीं रही जिस पे आगे कोई लंबी छेड़ा बात ने, व्यवहारिक तरीके तो बात कही, सारी जायज़ बात कही। एक यह है भाई, हमें किसी का नाम लेना नहीं चाहवा थे, क्योंकि नाम लेने के चक्कर में तो ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। पब्लिसिटी पे फलाना हमारा नाम ले दे, दकड़ा ले दे, 10 आदमी हम चर्चा चल जे, मामला है इतना चल रहा है जी। तो मेरे ख्याल से समाधान की ओर बढ़ाएंगे जी। 2-4 बात मेरी सुझाव की बच रही है, उसके बाद सारा अपना जो निचोड़ है वो मास्टर जी आपके बीच में रखने का काम करेंगे। पहली तो जी मेरी जो समझ के हिसाब से श्री राम कुमार गौतम विधायक तो हैं, सम्मानित जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन वो पूरे ब्राह्मण समाज के नेता नहीं है, ना पूरा ब्राह्मण समाज उनसे चलता। कोई जाटों का मान ले मुख्यमंत्री बन जाता, ओम प्रकाश चौटाला हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो जाट हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन पूरे जाटां के ठेकेदार वो भी नहीं है। अगर वह सामाजिक रूप से पूरे जाटों का कोई फैसला कर पाओ या मोल कर पाओ। तो पहली बात तो मेरा सुझाव ये था भाई, अगर राम कुमार गौतम गलत बोलते हैं तो उनको गलत बताओ, अगर किसी को गलत लगता है तो उनकी छाती में टक्कर मारो, झगड़ा करो, फसाद करो, कानूनी कार्रवाई करो, घर का आगे धरना टेको, चमटे गाडो, किमें करो। उनका बदला में पूरे ब्राह्मण समाज को गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे मैं आ गया, चाहे किसी खाप का प्रधान आ गया, चाहे जाटा का कोई खब्बी खा गया, भाई एक राम कुमार गौतम ने गलत बोला है तो बदला में पूरे ब्राह्मण समाज को गाल नहीं मिलेंगी। निजी द्वेष हो सकता है भाई, एक चलो मुआना का सरपंच गलत बोल गया, राम कुमार गौतम पिछले 40-45 साल से राजनीति कर रहे हैं, घने साल पहले 25 साल पहले एमएलए बनने लग गए थे। तो जो आदमी इतनी सक्रिय राजनीति कर रहा है, 2-4 हजार आदमी तो उसके खास हो जा हैं, समर्थक हो जा हैं। ये भी मैं हंड हूँ, मान लो धक्के खांदा, 500-400 तो आप मेरे भी हो रहे हो भाईचारे में। मैं को गलत बात भी कहूंगा तो भी मैं पंडित जी के हाथ पैर जोड़ के ताऊ कह दे कि मैंने मेरी माँ कर दे। तो इस डाल के जो आदमी है जी, 2-4 हजार आदमी राजनेता गल हो जाए हैं, लेकिन वो 2-4 हजार आदमी भी पूरे ब्राह्मण समाज का मोल नहीं कर सकते। ये बात हमारे भाईचारे को समझनी होगी, पूरे जाट समाज को नहीं, 36 बिरादरी को समझनी होगी। कोई एक आदमी गलत बोलता है और आपका भीतर टीस है तो फोन वाले भाइयों ने गाली गलौज पूरे समाज के बारे में करने की बजाय उस एक आदमी को टारगेट कर लो भाई। और मैं तो ये कहता हूँ, मौखिक टारगेट करने की बजाय जिसा भाईचारा 10-20 आदमी अगला का घर का चिमटा जा काटो भाई, अगला का घर कागज जा बैठो, अगला कह तो माफी मांग और बात का समाधान करनी आड़े बैठे हाँ कि मैं लेन देन ने करंत कराने भी को नहीं, बातें हम सोचे भाई धरती पलट कर दिया। मारे भीतर में कि मैं बहम था, किसी गलत मामला नहीं लगा था, गलत करे तो जूतम जूतो हो लिए भुगत लिया, अच्छा माड़ा जैसा भी था। यो तरीका गलत है जी हमारी समझ में और हमारे पूरा परिवार की समझ में। दूसरी बात यह है जी कि जातियां का आपस में टकराव कराने की बात, एक पंडित राम कुमार गौतम ने गलत बोला, उसका खातर पूरा ब्राह्मण समाज का फलाना दकड़ा विदेश तक टोल है, डीएनए जोड़ा है, ये बात जोड़ा है। ये भाई एक दो आदमी के विचार उसके हैं और उस एक दो आदमी के विचार भी नहीं है, वो मानसिक तौर पे बीमार आदमी के विचार उसके हैं। पूरा जाट समाज 36 बिरादरी कदे ते एक रहंदी आई है। ब्राह्मण समाज अगर बाहर ता है तो फिर तो सारा देश बाहर ता है। कौन सा ऐसा गांव है जिसमें नुकंदा हो कि भाई जाट पहला बसे थे, ब्राह्मण पाछा आए थे या मजदूर दलित पाछा आए थे, सारा सौदा इकट्ठा ही बचा था। अगर बाहर आए थे तो तुर्क आए थे, मंगोल आए थे, अफगान आए थे, वहीं गुड़ मिल गए, उन्हें का नहीं बेरा पटिया। आज तक 2500 साल पहले शक आए थे। शक एक जाति थी
जो हमला करके आई थी, इसमें उत्तर भारत में बस गई। आज बेरा को नहीं वो कड़े है, जिकरा बंधु रहा नाम में को नहीं उनका। तो यार देसी विदेशी वाली बहस हमारे देश में अंग्रेज दे के गए थे। अंग्रेजों ने देखा भाई ये इतना बड़ा समाज है, कई करोड़ लोग हैं, किसी दिन ये इकट्ठे हो गए, मजबूत हो गए, तारे राज ने पाड़ के फेंक देंगे। अपने देश में कुल 90,000 अंग्रेजा ने 200 साल राज कराया जी। 90,000 अंग्रेज, जिसमें बालक, बच्चे और छोटे मोटे सरकारी कर्मचारी भी आ गए। सैनिक तो उनके 30-40,000 थे। राज क्यों कर गए, कुनाड़ पाड़ लाए रखी। सबसे बड़ी बाढ़ उत्तर और दक्षिण वाले में, उत्तर में रहने वाले तो आर्य बता दिए, दक्षिण वाले द्रविड़ बता दिए। अब आपस में इकट्ठे को नहीं होगा पूरा भारत। उत्तर भारत वाले अपना अपने बड़े सोचे जाएंगे और दक्षिण भारत वाले अपना अपने खिलाफ में सोचे जाएंगे। उतने तक काम नहीं चला, फिर उत्तर भारत में पाड़ लाई जातियां की आपस में। राजपूत तकड़े बता दिए, जाट हलवे बता दिए, गुज्जर और हलवे बता दिए, ये हमारे दलित भाई और किमें बता दिए। किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में मैं दावा कर रहा हूं, मैं चुनौती देकर दावा कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से, 4 वेद हैं, 11 उपनिषद हैं और 12वां गीता जी है और 6 दर्शन है जी। हिंदू धर्म का आज हिंदू जिसने बोल रहे हैं, सनातन धर्म जो है, वैदिक धर्म जिसने बोल रहे हैं, उसमें किते भी नहीं लिख रखा पैदाइशी कोई छोटा बड़ा है, सारे बराबर के बताए गए हैं। धरती पर आने के बाद जब आदमी बालक जो है 25 साल का हो जाकर गुरुकुल में पढ़ के उसके लक्षण देख के उसकी जाति का फैसला कराया जा करता। जाति का मतलब भी काम था, कर्म का फैसला कराया जा करता। आखिर यो लड़ाका बनेगा, यो विद्वान बनेगा, यो मजदूरी करेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा। लेकिन आज जो अंग्रेज की नीति थी वह नीति हमारी आज राजनीतिक पार्टी पकड़ रही है। राजनीतिक पार्टियां थे आगे बढ़ के, जिसने समाज में थोड़ा बहुत उछल कूद करनी है, नाम करना है, वो भी यह नीति पकड़ रहा है। अंग्रेज पकड़ रहे थे, जचे थी, विदेशी थे भाई, अपने देश पर राज करना था और कोई माध्यम नहीं था। आपस में जाट को राजपूत तक लड़ाना था, राजपूत को गुज्जर तक लड़ाना था, उनने अपने पैंतरेबाजी करनी थी। लेकिन जो लोग हमारे पर राज कर रहे हैं उनने यह नीति नहीं लागू करनी चाहिए थी, उनने भी कर दी। फिर भी नुमान लिया में राजनीति करनी है, वोट लेने हैं, पैड के वोट ले लें। लेकिन हैरानी की बात यह है, शर्मनाक बात यह है, जो समाज की लड़ाई लड़न की बात करें, मैं बात तो करूं समाज ने आगे बढ़ाने की और समाज के मैं टुकड़े कराने की बात करूं। भाई सामाजिक जो भी आदमी है मीडिया के माध्यम से यह बात कहना चाह रहे हैं, वो सबको जोड़न की बात करने वाला होना चाहिए। अगर जाट जाति मैं गंदा हूं, मैं किसी ने सेध रहा हूं तो मन ने फांसी तुड़वा दो, मन ने गलत बोल दो, मेरी वजह से मेरी जाति गाड़ खा हुआ तो जमा गलत बात। ऐसे जो करने वाले लोग हैं जी, हमारा भाईचारा 36 बिरादरी का भी और को जाट समाज में पैदा हो गए और वह ब्राह्मण समाज ने गलत बोल रहा है, किसी दलित समाज ने पूरे ने गलत बोल रहा है, किसी और ने गलत बोल रहा है, उसके साथी नहीं है भाई। फोन पे एक आदमी बैठ के किमें कैस कहे है और उस खातर भी मैं तो मेरी तो या सुझाव है, मास्टर जी तो भी चर्चा में कर रहा था, ऐसे आदमियों का तो कानूनी इलाज क्यों नहीं करे यार। हरियाणा सरकार देश की सरकार हम बनावा हाँ, खाली भाषण देने खातर थोड़े बनावा हाँ। या कोई थोड़ा बहुत पाकिस्तान का जिक्र कर दे है तो फटक दे, देशद्रोही घोषित करके मुकदमा कर दे है। आड़े जो समाज ने तोड़न की बात करे हैं, कोई भी मुंह का आगे माइक धरकर की में भी गंदी बात कह दे है, कोई पूरी जाट जाति ने गलत बोल रहा है, कोई पूरा ब्राह्मण जाति ने गलत बोल रहा है, कोई राजपूता ने गलत बोल रहा है, कोई दलित भाइयों ने गलत बोल रहा है, उन्हें जेल की सलाखा भीतर क्यों नहीं गेट दे भाई, देशद्रोह का मुकदमा लाके। अगर यो काम नहीं कर दे तो इसका मतलब सरकार भी ये पार्टी भी नुचा में है, ये पार्टी भी नुचा में समाज आपस में जूत बजा और समाज का नाश हो ना। तो सीधा मामला कौन गलत खड़ा है, मैं दावे समेत कह रहा हूं, कोई जातिगत जहर वाला आदमी अगर उसको जूत मार के घसीट के और देशद्रोह का मुकदमा लाके जेल में गिरा तो हम सरकार का गला खड़े होंगे, पक्ष में खड़ा होने वाला कोई पावर नहीं गा, गंदा आदमी गला कौन खड़ा होगा। लेकिन समस्या यह है सरकार ये पार्टी भी नहीं चाहे जूत बाजे। लेकिन बुजुर्गों सम्मानित साथियों, अगर सरकार नहीं करती यह जिम्मेदारी तो समाज ने ठानी चाहिए। आपस में गाली गलौज करने की बजाय अगर राम कुमार गौतम गलत बोल रहा है तो राम कुमार गौतम के भाई राम का घोड़ा है, उस पर कानूनी कार्रवाई बने नहीं की, जो चुगर दे दरखास्त राम कुमार गौतम पे बेरा पटे सारी चीजों का। और को जाट जाति में गलत बोल रहा है ब्राह्मण समाज के खिलाफ, भाई 10 हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े बुजुर्ग जाके थाना मुस्की दो दरखास्त सारे इकट्ठे होके, कोई इस बात में ना समाज में नुकसान। और या तो मेरा तो ये सुझाव है, बाकी आप सारे सम्मानित बुद्धिजीवी बैठे हो, सामाजिक पद पे कोई आदमी बैठा है उसका तो चलो शर्म आ जाएगी, 20 आदमी घर का बाहर ना आएंगे। राम कुमार गौतम गलत बोल रहे हैं, हमें पंडित जी ना आगा करके 100 आदमी जा पहुंचे, बता गौतम जी बता विधायक जी गलत कुकर बोल रहे हो तो पद पे बैठा शर्मावेगा। कोई खाप का प्रधान है, कोई जिम्मेदार आदमी हो तो शर्मावेगा, लेकिन फोना पे बैठने वाले तो ये शर्मांदे को नहीं, ये तो इस बात की बड़ाई मानना है। तो ऐसे आदमियों का इलाज है जी कानूनी कार्रवाई, इसमें कोई शर्म की जरूरत नहीं, ना सोचने की जरूरत है। बाकी लोग क्या कहेंगे, अगर इतने घटिया काम करके भी 2016 में एक राजकुमार सैनी 2-4 और लोगों ने हरियाणा भड़का दिया, 50 का लगभग बालक मारे गए। वो मारे जाने के बाद उसका उत्तम जुत्त का क्या फायदा है, जो न्यू दिखता हो शामी तयो खागड़ आवा है, यो किमें किमें पागल हो रहा है, हर किमें चोट करेगा, समाज का भाईचारा का नुकसान करेगा, पहला ही उसका प्रबंध करना बने है जी। इसीलिए आज यह चर्चा करी गई है।
और मेरा तो जी निजी सुझाव है, आप सम्मानित आदमी बैठे हो, इस तरह के जो आदमी हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो कानूनी कार्रवाई चलो शर्मा जहाँ इमारत और फोन मिला तारे चाटा के फलाने गलत बोल रहे तमें करा दो कार्रवाई, कई बार हमने शर्माना पड़ जाए भाई, लेकिन आपने तो कोई शर्म को नहीं। अगर कोई जाट ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा है ना 10 जने जाओ थाने में, हमें तो जे गल्ला खड़े हुआ ना फिर तो हमने दोषी बताओ। और जे कोई भाई ब्राह्मण गलत बोल रहा है और आप तो हम न्यू नहीं कह सकते पंडित जी आप पे गौतम पे कार्रवाई कराओ, वो हमारा भी फर्ज बना है भाई। और इस बारे में अपनी चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि बात बात का लाड़ चाले जावा, कल नानू पंचायत थी उस तो पहला हंसी पंचायत थी, आज आप मीटिंग करके आगे बढ़ा दें बात ने। ठोस फैसला ऐसा लो जी जिसमें बात समाधान की ओर जावे, और ऐसे असामाजिक जो लोग हैं, कोई पदा पे बैठा है कोई बिना पदे बैठा है, उनकी इस बदजुबानी पे अंकुश लग। मेरे ये सुझाव थे जी, आप सब ने बड़ा ध्यान से सुने। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ गणमान्य